Hello student, today we are going to learn about computer component and networks. In this chapter, first we will learn about internal component of computer, computer networking or peripheral device and wireless technology. Firstly, let us see what is in this chapter. In first page of the chapter you will find think and discuss. Let's read what is written on this. Observe the picture given below and fill up the blanks to illustrate how a computer works. Add the task and device that are used in the working of computer in the blank boxes. Also draw arrows showing the correct flow of information between device and task as required. मतलब हमें इसमें क्या करना है, इसमें जो ब्लैंक बॉक्स दे रखे हैं इन्हें हमें फिल करना है, इन चारों ब्लैंक बॉक्स को हमें फिल करना है. ये एक CPU का डायग्राम है. ये इसको हम और अच्छे से देखते हैं. पहले नीचे देखते हैं क्या लिखा है इसमें. You have learned about some internal component of computer such as hard disk drive. In this chapter you will learn more about internal component, how they are connected and how they work. तो इसमें क्या है, जो आपने जो पहले का भी पढ़ रखा है उसके हिसाब से आपको ये फिल करना है. जिसको याद नहीं है उसका देखते हैं. ये CPU है, ये बीच में CPU ऐसे दिखता है पूरा. इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और सेकंड स्टोरेज ये सब हमें फिल करना है. इनपुट क्या होता है, इसमें जो सेंड डाटा टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो डाटा वो जो इनपुट है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाता है. फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU है ये डाटा को प्रोसेस करता है. प्रोसेस करके ये आउटपुट देता है. ये मेक प्रोसेस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आउटपुट देता है. और ये ऊपर होता है ये सेकंड स्टोरेज, यहाँ पर डाटा स्टोर होता है. तो सेकंड स्टोरेज इन सबको हम ब्रीफली पढ़ेंगे अभी. व्हाट इज इनपुट डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज प्रोसेसिंग, व्हाट इज सेकंड स्टोरेज. उससे पहले हम इसको और अच्छे से देखते हैं. हम इसे, ये हमारी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. इसमें हम इनपुट करते हैं. ये इनपुट होता है ये, और ये होता है प्रोसेसिंग होता है, और ये होता है आउटपुट. ये तीन चीज़ है. इनपुट किससे होगी, या इनपुट होगी कीबोर्ड से. कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है. तो जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे तो वो प्रोसेस होने के लिए इसमें जाएगा CPU में. CPU प्रोसेस करेगा. जो प्रोसेस करके ये जो हम टाइप करेंगे, जैसे कि माई नेम इज़ अंकुश, तो वो यहाँ टाइप होके आ जाएगा. इसमें माई नेम इज़ अंकुश यहाँ दिखाई देगा. तो ये हमारा आउटपुट मिल रहा है. आउटपुट तो ये क्या है, जो हमने कीबोर्ड से जो टाइप किया वो इनपुट है, और ये प्रोसेस होके ये आउटपुट मिल रहा है हमें. तो ये है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. और यहाँ पर होता है स्टोरेज का होता है यहाँ पर सारा. तो ये है सब इनपुट डिवाइस. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. इसे ब्रीफली पढ़ते हैं. व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेसिंग, व्हाट इज आउटपुट एंड व्हाट इज CPU. अ मेन थिंग वी विल लर्न अबाउट CPU एंड इट्स पार्ट. तो ये है चैप्टर फर्स्ट, कंप्यूटर कंपोनेंट एंड नेटवर्क. टुडे टॉपिक इज थिंक एंड डिस्कस. हाउ अ कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये हम पढ़ेंगे आज. ये है जो आंसर है बुक, जो बुक डायग्राम का वो है ये. इससे पहले पढ़ना है हमें हार्डवेयर क्या होता है. हार्डवेयर सिंपल लैंग्वेज में हम हार्डवेयर बोले तो जिसे हम देख सकते हैं आंखों से और हाथों से छू सकते हैं, उसे बोलते हैं हार्डवेयर. इसके एग्जांपल है मॉनिटर, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के टाइप्स. हार्डवेयर 2 टाइप्स में डिवाइड है. CPU, पेरिफेरल्स. CPU में जो अभी हमने डायग्राम देखा था वो CPU का था. उसमें था ये कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और ये मेमोरी. और पेरिफेरल्स में है इनपुट डिवाइस जिससे हम डाटा इनपुट किया था, जैसे कीबोर्ड. आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर में डाटा शो होता है. और थर्ड है स्टोरेज यूनिट. तो इन सब के बारे में हम अभी पढ़ते हैं. चलो देखते हैं. CPU
CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। यूजर जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको ये प्रोसेस करता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि अभी जैसे कीबोर्ड से कोई टाइप करेंगे, जैसे यूजर मैं हूँ, मैं जो यूज़ करता है कंप्यूटर, जो भी कुछ टाइप करेंगे उसे ये प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट के जरिए शो करेगा। इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या होता है, CPU के अंदर जो मेन कंपोनेंट हमारा चैप्टर है उसमें ये होता है मदरबोर्ड, प्रोसेसर और अदर हार्डवेयर। इन सब के बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी ये देखते हैं कि रैम, हार्ड डिस्क, DVD राइटर एक्सेट्रा आल्सो कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड एक प्राइमरी सर्किट बोर्ड होता है जिससे ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती है। CPU को ब्रेन भी बोलते हैं कंप्यूटर का। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं CPU के जो CPU फर्दर डिवाइडेड किस में था, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल्स, जैसे नाम से पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स करता है, मतलब क्या करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। फिर डायरेक्ट देता है, डायरेक्ट द प्रोसेसर, मतलब कि सब चीज़ों को ये बताता है कि ऐसे करना है ऐसे करना है। ये CPU जो कंट्रोल यूनिट है यही अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को भी डायरेक्ट करता है। ये कैसे करता है? लाइक अ लीडर, जैसे लीडर करता है, जैसे जनता को करता है, वैसे ही कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्ट करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU। इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा क्या क्या आता है? जैसे अर्थमेटिक्स से हमारा मीनिंग है मैथमेटिक कैलकुलेशन, जैसे जिसमें मैथमेटिक का होता है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब इसमें आता है। और लॉजिकल से क्या समझते हैं हम? जैसे इसमें होता है कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं नंबर और लेटर्स को, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब हम कंपेयर करते हैं। जैसे 1 इज इक्वल टू 1, जैसे 2 इज स्मॉलर देन 3, तो ये सब कंपेयर करते हैं। फिर हमारा मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है? द मोर मेमोरी यू कंप्यूटर है द मोर इट्स एबल टू थिंक, मतलब जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतना ही हम सोच सकेंगे। जैसे कंप्यूटर में होती है रैम, अगर हमारे पास ज़्यादा रैम होगी तो हम जैसे गेम्स हम खेलते हैं कंप्यूटर में, तो ज़्यादा बड़े गेम के लिए हमें ज़्यादा रैम चाहिए, ज़्यादा मेमोरी चाहिए, वही तो उसी तरह होता है ये CPU। उसके बाद है ये हमारा पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स क्या होता है? जिसमें है कॉम्बिनेशन होता है किसका? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज यूनिट का, उसको हम पेरिफेरल्स बोलते हैं। ये आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, आगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे आप ये पेरिफेरल्स क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। लेकिन अभी हमें इस डायग्राम को सीखने के लिए, ढंग से समझने के लिए हमें इनको थोड़ा बेसिकली जानना पड़ेगा। तो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज यूनिट। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है हमारा? दिस आर यूज टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको दिखाया था इनपुट डिवाइस क्या होता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड से हमें जो डाटा लिखा था उसको CPU ने प्रोसेस किया था, फिर आउटपुट दिया था मॉनिटर ने। तो क्या ये कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। फिर था हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इंक्लूड क्या होता है? दैट दोज हुज डिस्प्ले द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, जो जैसे कि मैंने कुछ टाइप किया था, आपको बताया था कि ऐसे टाइप करेंगे, तो ये जो मैंने टाइप कर रखा है ये मैंने कीबोर्ड की जगह टाइप किया है। तो इसे आप जो देख पा रहे हो ये आप आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ऐसे मॉनिटर इस पर आप देख पा रहे हो। ये हार्ड कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है? जो आप देख पा रहे हो जैसे PDF के रूप में होता है, वो होता है सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी कौन सी होती है? जो प्रिंटर के साथ देख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा ना प्रिंटर जो पेज प्रिंट करता है उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो मेन आउटपुट डिवाइस किस किस में डिवाइड है? मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर। प्रोजेक्टर जैसे स्कूलों में प्रोजेक्टर लगे होते हैं, कॉलेजेस में लगे होते हैं, वो सब प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट डिवाइस का काम करते हैं। फिर हमारा स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज में हमने उसमें डायग्राम में देखा था सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? दिस इज द प्लेस वेयर डाटा इज हेल्ड परमानेंटली और फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो डाटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए होता है और जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है वो सब सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। इसमें होता है जैसे हार्ड डिस्क में हम करते हैं स्टोरेज, जैसे कोई मूवी स्टोर करते हैं, जैसे गेम स्टोर करके रखते हैं, कि वो सब हार्ड डिस्क में स्टोर होता है।
तो जितनी ज़्यादा हार्ड डिस्क होगी उतनी ज़्यादा स्पेस होगी कंप्यूटर में, वो सब इसमें होता है। तो मेन तो इसमें यही था आपका आज, थिंक एंड डिस्कस में सोचो और विचार करो। इसमें मेन डायग्राम आपका यही था, पेरिफेरल्स, इनपुट्स, सीपीयू, ये था। ये आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।